हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास हिंदी साहित्य की बुक अंतरा जिसमें पद्य भाग में पाठ नंबर 6 महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, महादेवी वर्मा, सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। उसके बाद उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रहीं। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही थी। इनका जन्म सन 1907 में और निधन 1987 में हुआ था। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था। तो इनके द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? चांद पत्रिका इनके द्वारा संपादित की गई थी, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। इन्होंने स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया था। इन्होंने स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए भी कई बार प्रयत्न किया था और इन्होंने ऐसी कई रचनाएं भी लिखी हैं जिनमें स्त्रियों के उत्थान का कार्य किया गया है। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ ही स्वतंत्रता की कामना भी है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी हुआ है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप देखने को मिलते हैं। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोक गीतों की अनुगूंज है। अर्थात इनके काव्य में हम देखेंगे तो प्रकृति का चित्रण हुआ है, तो छायावाद का प्रभाव भी है, भक्ति काल का भी प्रभाव है और प्रगतिवादी काव्य का भी इनके काव्य में प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचना और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक लगते हैं। यानी इनके गीत हैं, जो इनकी कविताएं हैं, उनको हम गा सकते हैं, तो इसके कारण संगीतात्मकता के कारण इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही आकर्षक लगती हैं। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास इनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया है। उनकी काव्य भाषा प्राय तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण नामक पुरस्कार दिया गया था और यामा, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो यामा रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कविता के अतिरिक्त इन्होंने सशक्त गद्य में भी रचना लिखी है, जिनमें रेखा चित्र और संस्मरण इनके बहुत ही अच्छे और इनमें एक शब्द चित्र की प्रधानता मानी गई है। तो इनके जो रेखा चित्र और संस्मरण कौन से हैं? पद के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं इनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं और श्रृंखला की कड़ियों में महादेवी ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। पाठ्य पुस्तक में हम उनके द्वारा रचित 2 गीतों को अध्ययन करेंगे। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है, जिसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता नहीं करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने रहने का आह्वान किया गया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा कि जाग तुझको दूर जाना। दूसरा गीत जो इस वीडियो में हम नहीं पढ़ पाएंगे तो वो है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि उसमें वर्णन किसका किया गया है, जो हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
दूसरा गीत है सब आंखों के आंसू उजले, में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, जो यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। आज हम इनका पहला जो गीत है वो पढ़ेंगे, जाग तुझको दूर जाना। इसके माध्यम से कवयित्री ने क्या किया है कि व्यक्ति को स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा दी है और इन्होंने व्यक्ति को जगाया है कि तुम्हारे पास में भीषण कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनकी चिंता नहीं करना है तथा आगे बढ़ते रहना है। ये प्रेरणा इस गीत के माध्यम से कवयित्री ने दी है। तो पहले देखें पहली लाइन को, चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। तो कवयित्री देशवासियों को आह्वान करती है और कहती है कि चिर सजग आंखें उनिंदी, चिर यानी होता है हमेशा, सजग यानी सावधान, उनिंदी यानी नींद से भरी हुई, व्यस्त बाना यानी अस्त व्यस्त वेशभूषा, वेश के बारे में कवयित्री ने कहा है कि तुम हमेशा सजग और सावधान रहते हो। चिर सजग, चिर यानी लंबे समय से या हमेशा, तुम हमेशा सजग या सावधान रहते हो। फिर भी उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, आज तुम्हारी आंखें उनिंदी नींद से भरी हुई क्यों है और तुम्हारी वेशभूषा है वो अस्त व्यस्त क्यों हो है। अर्थात तुम्हारा अभी लक्ष्य दूर है, तुम अभी से तुम्हारी सजग आंखों में नींद भरी हुई है और तुम्हारी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों हो गई है। जाग तुझको दूर जाना, अभी तुम जागृत अवस्था में आओ, अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, अर्थात तुम्हारी राह अभी बहुत लंबी है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। इसमें कवयित्री ने बताया है, हिमगिरी यानी होता है बर्फ का पर्वत, प्रलय यानी होता है तूफान, अलसित यानी होता है आलसी, व्योम यानी होता है आकाश। तो इसमें कवयित्री ने कहा है कि अचल हिमगिरी के हृदय में, कि जो अचल है और दृढ़ हिमालय है उसके हृदय में, उसके कठोर हृदय में चाहे आज कंपन ही क्यों नहीं हो जाए, कि जो अचल है अडिग है और उस दृढ़ हिमालय के हृदय में चाहे आज कंपन ही क्यों नहीं हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर मौन आकाश से भले ही प्रलयकारी आंसू क्यों नहीं निकल जाए, कि तूफान के आंसू चाहे आज उस चुप रहने वाले आकाश से क्यों नहीं निकल जाए, परंतु तुम्हें नहीं रुकना है। चाहे ये दृढ़ और अचल हिमालय है, इसके हृदय में कंपन क्यों पैदा नहीं हो जाए, चाहे इस तूफान में मौन आकाश में भले ही प्रलयकारी आंसू क्यों नहीं बहने लगे, चाहे इसका मतलब है तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों नहीं आ जाए, लेकिन तुम्हें नहीं रुकना, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। आज आज पी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। तो इसमें आलोक यानी होता है प्रकाश, तिमिर यानी होता है अंधकार, निठुर यानी होता है कठोर। तो इसके माध्यम से कवयित्री ने बताया है कि आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, कि चाहे आज आलोक यानी प्रकाश को पी कर के डोले तिमिर की घोर छाया, चाहे अंधकार कितना ही घनघोर हो जाए, अर्थात जो प्रकाश बना हुआ है उस रोशनी को, उस प्रकाश को चाहे अंधेरा अपने आगोश में ले ले, और चाहे चारों ओर कितना भी अंधेरा क्यों नहीं छा जाए, चाहे रोशनी पूरी ही क्यों नहीं मिट जाए, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। तो इसमें कवयित्री कहते हैं कि जाग कर विद्युत शिखाओं में यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट के साथ में निठुर तूफान बोले, चाहे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर या कठोर विनाशकारी आंधी तूफान ही क्यों नहीं आ जाए,
पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, लेकिन तुम्हें इस विनाशकारी, नाश पथ यानी विनाशकारी रास्ते पर साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए चिन्ह अपने छोड़ जाना, अपने चिन्ह को तुम्हें छोड़ते हुए जाना है। अर्थात तुम्हारी अमर और अमिट निशानी तुम्हें देना है, तुम्हें बलिदान होना है और तुम्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। जाग तुझको दूर जाना, अभी तो तुम्हें और अधिक दूर चलना है, अभी तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, कि आज चाहे अंधकार की छाया रोशनी को मिटा दे। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, चाहे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ में विनाशकारी आंधी तूफान क्यों नहीं आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, लेकिन तुम्हें इस रास्ते पर, विनाशकारी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपना बलिदान देकर अपनी अमर निशानी को छोड़ने ही होंगे, ताकि तुम्हारा अनुसरण बाकी लोग भी कर सके। जाग तुझको दूर जाना, अभी तुम जागृत अवस्था में आ जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें और अधिक दूरी तक चलते रहना है। आगे देखें। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। इसमें कवयित्री कहते बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन यहाँ पर घर परिवार के प्रेम को कहा है, कि जो कोमल प्रेम है, घर परिवार का सुंदर प्रेम है, उसके बारे में कहा है। बांध लेंगे क्या तुझे, क्या तुझे जो परिवार का सुंदर प्रेम है, जो कोमल प्रेम है, जो मोम की तरह है, क्या तुम्हें ये बांध लेगा, अर्थात तुम्हें ये कोमल प्रेम बंधन आगे बढ़ने से रोक सकता है, तो क्या तुम रुकोगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पंथ यानी रास्ते की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। यहाँ पर तितलियाँ किसको कहा है, सुंदर युवतियों को कहा है। तो रंग बिरंगी तितलियों के सुंदर सुंदर पंख है, वो भी तुम्हारे रास्ते की बाधा बनेंगे, लेकिन तुम्हें उन बहुरंगी जो रंग बिरंगे पंख है उनके सौंदर्य में तुम्हें नहीं फंसना है, तुम्हें आगे बढ़ते चले जाना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व का क्रंदन, क्रंदन यानी होता है रोना या विलाप, तो विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप यानी होता है भ्रमर, क्या भ्रमर की मधुर गुनगुन है, जो मधुर गुंजाहट है भ्रमर की, क्या वो विश्व के क्रंदन को भुला सकती है। अर्थात भ्रमर की मधुर गुनगुन भी चारों ओर गूंजते हुए रोते बिलखते विश्व के रुदन को नहीं भुला सकेगी। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, क्या तुम्हें फूल के दलों पर फैले हुए ओश के कण, क्या तुम्हें अपने अंदर भिगो लेंगे, अर्थात ओश के जो कण है उसे कभी भीगा नहीं जा सकता। तो इसके माध्यम से कवयित्री कहती है कि ये ओश के छोटे छोटे कण हैं, क्या ये भिगो सकते हैं। तो इसी प्रकार से मधुप के मधुर गुंजार भी विश्व के क्रंदन को दूर नहीं कर सकते। तितलियों के रंग बिरंगे पर में भी तुम मत उलझना, और अपने पारिवारिक प्रेम के बंधन में भी तुम मत बंध जाना। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, कारा यानी होता है जेल या कारागार। तूने अपनी छाह को, कि तू अपनी छाया को, इसका मतलब है कि तुम दृढ़ प्रतिज्ञ रहना, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी छाया को अपना बंधन मत बना लेना, अपने बंधन में, अपनी परछाई में तुम मत खो जाना, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। जाग तुझको दूर जाना, अभी तुम्हें बहुत आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे से आगे चलते जाना है। इसके आगे देखें। वज्र का उर एक छोटे अरशु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। वज्र यानी होता है फौलाद या फिर कठोरतम, जो कठोर हो बहुत ही, उसको वज्र कहते हैं। उर यानी हृदय, आशुकण यानी आंसुओं से, दे किसे जीवन सुधा, जीवन सुधा यानी जीवन का अमृत, दो घूंट मदिरा, मदिरा यानी होता है शराब। तो इसमें कवयित्री कहती है कि विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल सकने वाला वज्र के समान तुम्हारा हृदय,
कि वज्र के समान बहुत ही कठोर, जो हर प्रकार के कष्टों और प्रहार को सहन कर सकता है, उस कठोर हृदय के एक छोटे अश्रुकण में दो गलाया कि एक करुणामय याद में छोटे से आंसू के कण में तुम उसे धोकर क्यों गला रहे हो। अर्थात तुम किसी की याद में मत खोओ, क्योंकि तुम्हारा ये उर है, तुम्हारा ये हृदय है, वो वज्र की भांति कठोर है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। और तुमने अपने जीवन की अमृतता को किसे यानी किसे दे करके जीवन सुधा यानी जीवन की अमृतता, जैसे शक्ति है, सुख है, शांति है, आनंद है, उस सब का त्याग करके 2 घूंट मदिरा मांग लाया। तुम 2 घूंट शराब कहाँ से मांग कर लाए हो। इसका मतलब है कि तुम में यह निराशा, उदासीनता, अकर्मण्यता कैसे आ गई है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो जीवन सुधा थी, तुम्हारे अंदर तो शक्ति, सुख और शांति था। तो इन सब को तुमने किसे दे दिया, और उसके बदले में 2 घूंट मदिरा, अर्थात तुमने निराशा, उदासीनता कहाँ से तुमने मंगा ली है। और तुम्हारे इस वज्र के समान हृदय में एक छोटी सी याद के आंसू तुम्हें क्यों धोकर गला रहे हैं। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। सो गई आंधी मलय की वात का, मलय की वात यानी होता है चंदन की सुगंधित हवा, और उपधान यानी होता है तकिया या फिर सहारा। सो गई आंधी कि तुम्हारे भीतर की जो आंधी है, तुम्हारे भीतर भावनाओं की जो आंधी थी, वो आज मलय की वात का यानी सुगंधित हवा का उपधान ले क्या यानी सहारा लेकर क्या सो गई है, कि तुम्हारे भीतर की, तुम्हारे जीवन की सारी भावनाओं की आंधी सुगंधित हवा का सहारा लेकर सो गई है क्या। अर्थात क्या तुम कोमलता के आगोश में आकर के अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को क्या तुम छोड़ चुके हो क्या। आंधी यहाँ पर क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लिए कहा गया है, और मलय की वात यहाँ पर कोमलता के लिए कहा गया है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप कि समस्त विश्व का जो अभिशाप है, दुख है, वो क्या चिर नींद बनकर पास आया, वह क्या तुम्हारे लिए निंद्रा और आलस्य बनकर तुम्हारे पास में आया है। अर्थात तुम्हारी ये तीव्र अनुभूतियां धीमी क्यों होती जा रही है। तुम्हें विश्व का अभिशाप, तुम्हें विश्व की दुख है, विलाप है, उनकी करुणा है, क्या वो तुम्हारे पास में नींद, हमेशा के लिए नींद लेना और आलस्य बनकर तुम्हारे पास आया है क्या। अर्थात तुम्हें अभी अपने धैर्य को नहीं खोना है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, कि अमरता सुत का मतलब है, सुत यानी होता है पुत्र, कि ये अमरता का जो पुत्र है यानी जो अमर रहने वाला पुत्र है, चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, यह अमर रहने वाला पुत्र अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है। अर्थात तुम अमर पुत्र हो और तुम जीवात्मा के अमरता के अंश हो, तो तुम इसे मृत्यु करके, तुम इस अमरता को त्याग कर अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो। अर्थात तुम नाश को अपने हृदय में क्यों लेना चाहते हो। इसलिए तुम आलस्य को छोड़ दो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चलो। जाग तुझको दूर जाना, कि अभी जाग जाओ, अभी तो तुम्हें बहुत आगे तक बढ़ते जाना है। तो इन सब के माध्यम से कवयित्री का एक जागरण गीत है, जिसमें देशवासियों को, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले वीरों को कवयित्री अपने गीत के माध्यम से उन्हें सचेत कर रही है कि क्या तुम्हारे भीतर की क्रांतिकारिता की जो आंधी है, वो सुगंधित हवा का सहारा लेकर सो गई। क्या संपूर्ण विश्व का दुख, दर्द, पीड़ा तुम्हारे लिए नींद और आलस बनकर आया है। तुम तो एक अमर पुत्र थे, तो तुम मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो। अभी भी तुम जाग जाओ और अभी तुम जागृत अवस्था में रहो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत अधिक दूरी तक आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे देखें। कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा पानी। तो इसके माध्यम से भी कवयित्री है बलिदानी देशभक्तों को हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है।
कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तो कवियत्री कह रही है कि तुम ऐसा मत कहो, कह न कि तुम ऐसा मत कहो ठंडी सांस में अब भूल वह जल्दी जलती कहानी, कि तुम ठंडी आहें मत भरो और वह जलती हुई कहानी है उसकी व्यथा को तुम मत भुलाओ। तो कवियत्री कह रही है कि तुम उस विरह वेदना तथा व्यथा की कथा को भुला दो और बिना ठंडी आहें भरे, बिना किसी को कुछ कहे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। आग हो उर में, जब तुम्हारे हृदय में आग होगी, जब तुम्हारे हृदय में क्रांतिकारिता की ज्वाला होगी, तभी दृग में सजेगा आज पानी, दृग यानी आंखों में, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सज पाएंगे, क्योंकि मन में जितनी दृढ़ता होगी तुम्हारी आंखों में उतना ही आत्मसम्मान होगा। तो कवियत्री कह रही हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में आग अर्थात उत्साह होगा तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सज पाएंगे, अर्थात तुम्हारे मन में जितनी दृढ़ता होगी तुम्हारी आंखों में उतना ही आत्मसम्मान झलकेगा। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। अगर ऐसा करते हुए तुम हार भी जाओगे, तुम्हें हार का सामना भी करना पड़ेगा, तो भी तेरी बनेगी मानिनी, मानिनी यानी होता है स्वाभिमानी, जय की पताका। अगर तुम ऐसा करते हुए हार का सामना भी कर लोगे तो भी तुम्हारे स्वाभिमान की विजय पताका ही लहराएगी, अर्थात तुम्हारा स्वाभिमान सदा सुरक्षित रहेगा। फिर उदाहरण देती है कि कैसे रहेगा। राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। कवियत्री कह रही है कि जिस प्रकार से पतंगे होते हैं, कीट पतंगे, वो दीपक की लौ में जलकर अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, लेकिन उनकी जो क्षणिक राख यानी जो जीवन का बलिदान करने पर जो राख शेष रह जाती है, वही राख पतंग को अमर कर देती है। किसमें? दीपक, दीप प्रेम की निशानी में उसे अमर कर देती है। तो उसी प्रकार से चाहे तुम्हारा बलिदान क्यों नहीं हो जाए, लेकिन तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा देश प्रेम तुम्हें अमर कर देगा। तो तुम्हें भी पतंगे के समान अपना बलिदान देना होगा। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवियत्री कहती है कि है तुझे अंगार सैया पर, कि तुम्हें अंगारों की सैया पर अभी भी अपने जीवन की कलियों को बिछाना है। तुझे अंगार सैया पर, अंगारों की सेज पर मृदुल यानी कोमल कलियां बिछाना, कि तुम्हें अंगारों की सेज पर कोमल कलियां बिछानी है, अर्थात बलिदान के पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को तुम्हें न्यौछावर करना है। जाग तुझको दूर जाना, इसलिए तुम जाग जाओ और स्वतंत्रता के पथ पर अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। तो यहाँ पर देखना, तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर विरोध का सा आभास हो। तो हमें विरोध का आभास हो रहा है क्योंकि अंगार सैया पर मृदुल कलियां, कोमल कलियां कैसे बिछाई जा सकती है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ये संपूर्ण जो रचना है उसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। भाषा तत्सम प्रधान है और सुगेयता है इसमें, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। महादेव वर्मा की जो भी रचना है उनमें संगीतात्मकता के हमें गुण देखने को मिलते हैं। तो इनमें जो छंद है वो उनके सुगेय हैं और साथ में ही भावपूर्णता लिए हुए हैं। इनमें जगह जगह अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है और ओज गुण से प्रधान ये रचना मानी गई है। ओज गुण वहाँ होता है जहाँ पर युद्ध का, उत्साह का ऐसा वर्णन जहाँ पर हो, वहाँ पर ओज गुण की प्रधानता मानी जाती है। तो खड़ी बोली में ओज गुण का समावेश किया गया है और अलंकारों का भी जहाँ तहाँ प्रयोग हुआ है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आगे की इनकी कविता है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।